कोई भी वेब एप्लीकेशन हो उसमें लिंकिंग और नेविगेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। ये प्रोसीजर इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसका एक रीज़न है। आप कोई भी एप्लीकेशन जब यूज़ करते हो तो आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो सिंगल पेज एप्लीकेशन के ही कैटेगरी में रह जाएगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए हम यूज़ करते हैं लिंकिंग और नेविगेशन सारे अपने एप्लीकेशंस में। कैसे यूज़ होता है ये लिंकिंग और नेविगेशन? तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट में इसके लिए 4 चीज़ें दी गई है। पहला है लिंक कंपोनेंट, दूसरा है यूज राउटर, तीसरा है रिडायरेक्ट फंक्शन और चौथा है कि अपने हिस्ट्री के एपीआईज वगैरह। हम ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो बहुत ईजी है यूज़ करना। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि लिंक कंपोनेंट जो है वो बस नेटिव ए टैग को एक्सटेंड करता है और एक क्लाइंट साइड नेविगेशन करता है प्री फेचिंग के साथ। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं। अगर आप अपने नेक्स्ट.जेएस के एप्लीकेशन में आओ और यहाँ पे स्टार्ट करो अपने एप्लीकेशन को npm run dev करके, तो आपको समझ में आएगा कि एप्लीकेशन तो यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो गया है और मैं जा सकता हूँ लोकल होस्ट 3000 पे। जैसे कि मैं यहाँ पे लोकल होस्ट सर्च करता हूँ, लोकल होस्ट 3000, सॉरी लोकल होस्ट कॉलोन 3000 करना था मुझे, माय बैड, लोकल होस्ट कॉलोन 3000। ठीक है, ये कर लिया। अब मैं लोकल होस्ट पे आ गया, मेरे पास मेरा एप्लीकेशन रन हो गया है। ठीक है, सारी चीज़ें आ रही है एकदम अच्छे से और मैं अभी एप्लीकेशन को यूज़ कर पा रहा हूँ। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें लिंक टैग यूज़ करना है। हम रूट पेज पे है। रूट पेज मतलब कौन सा होता है आपको पता ही होगा, ये वाला पेज होता है रूट का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम डाल देंगे एक लिंक टैग। किस तरह से? लिंक बस ऐसे लिखना है, इससे इंपोर्ट हो जाएगा next/link से। और इसे इंपोर्ट करने के बाद आपको बस क्या करना है, हम किसी एक पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे कौन से पेजेस है? सपोज देखो प्रोफाइल पे जाना है हमें, ऐसा समझ लो। तो हमें क्या करना है? प्रोफाइल पे बस ले जाना है। कैसे ले जाएंगे? जो भी इसका नाम होता है यहाँ पे, वो नाम मतलब उसका राउट होता है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हम क्या कर सकते हैं? href दे सकते हैं। href कहाँ पे जाना है? हमें जाना है प्रोफाइल पे, और मैं यहाँ पे प्रोफाइल लिख दूंगा। ठीक है, अब हम प्रोफाइल से वहां पे जाएंगे। कैसे? देखो यहाँ पे टैग आ गया ये वाला, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं प्रोफाइल वाले पेज पे चला जाऊंगा। ठीक है, देख लिया कैसे। अब प्री फेचिंग कैसे होती है नेक्स्ट.जेएस में? तो ये जो वर्ड है ना यहाँ पे लिखा हुआ, ये प्री फेचिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट.जेएस आपका एप्लीकेशन अच्छे से रन करे इसलिए प्री फेचिंग करता है। और प्री फेचिंग का मतलब ये है कि जब भी मैं इस वेबसाइट पे होता हूँ और मेरी कोई लिंक्स वगैरह होती है ना, तो जब वो स्क्रीन पे आती है तो यूजर उसको क्लिक कर पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है कि स्क्रीन पे जब लिंक आती है तो यूजर क्लिक कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि स्क्रीन पे आने वाली लिंक को हमें लोड करके रखना चाहिए। लोडिंग में भी दो तरह होता है। पहला होता है कि हम फुल पार्शियल लोडिंग कर ले, प्री फेचिंग कर ले, या सेकंड होता है कि हम पार्शियल प्री फेचिंग कर ले। फुल प्री फेचिंग जो होता है उसमें हम पूरा का पूरा पेज ले लेते हैं जब स्टैटिक होता है। तो जैसे कि आप ये पेज देख सकते हो, ये बस टेक्स्ट है यहाँ पे, ये स्टैटिक है, इसे हम पूरा ले सकते हैं। तो इसने जब ये लिंक इस स्क्रीन पे दिखने लगी, यूजर को क्लिकेबल हुई, तो इसने सीधा ये पेज प्रीफेच कर दिया। इसलिए तुरंत ही हम उस पेज पे जा रहे हैं आफ्टर क्लिकिंग, मतलब प्रीफेच करके ये कर रहा है क्लाइंट साइड नेविगेशन। और दूसरा होता है कि पार्शियल प्रीफेचिंग, जिसमें थोड़ा सा पेज आ जाता है स्केलेटन वगैरह और फिर सारा जावास्क्रिप्ट इसमें लोड होता है। ये दो चीज़ें अलग होती है, या फिर सर्वर से आता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती है। अब देखते हैं कि सेकेंड चीज़ क्या है, यूज राउटर। यूज राउटर कभी यूज किया जाता है जब प्रोग्रामेटिक नेविगेशन करना हो तो, और ये तभी यूज करना है जब लिंक आप यूज ना कर पाओ। ठीक है, तो ऐसे केसेस हो सकते हैं कि जहां पे आप लिंक ना यूज कर पाओ, तो उस केस में हमें ये यूज करना है। पर ये हुक है ना, हुक को कैसे कॉल करेंगे? तो बहुत सिंपल सी चीज है। मैं एक्चुअल रियल वर्ल्ड यूज केस नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, बस यूज कैसे करते हैं वो दिखा रहा हूँ आपको। देखो हमें क्या करना है, कॉन्स्ट लिखना है राउटर जो आएगा यूज राउटर से, और यूज राउटर को इंपोर्ट करना है react/navigation से। दो राउटर्स होते हैं, एक स्लैश राउटर में होता है और एक स्लैश नेविगेशन में होता है। हम नेविगेशन सीख रहे हैं तो नेविगेशन से ही इंपोर्ट करना है हमें। ये इंपोर्ट कर लिया। अब देखो हम एक काम करते हैं, अब करते हैं हम हैंडल क्लिक नाम का एक फंक्शन डिफाइन, जो क्या करेगा, राउटर डॉट पुश करेगा। इसमें बहुत सारी मेथड्स होती है। वैसे बैक होता है जिससे हम पीछे जा सकते हैं, फॉरवर्ड होता है जिससे हम आगे जा सकते हैं। मतलब बेसिकली ये जो ब्राउजर होता है ना अपना, ये वाला चीज बैक है, ये वाला चीज फॉरवर्ड है। ऐसा स्टैक में आगे पीछे जा सकते हैं, अगर आपको पता है ब्राउजर कैसे काम करता है। प्रीफेच से हम वो पेज को प्रीफेच कर सकते हैं पूरी तरह से। रिफ्रेश से उस पेज को ही रिफ्रेश कर सकते हैं जिस पे हम है। पुश से हम पुश कर देंगे उस पे, और रिप्लेस से हम करंट पेज को रिप्लेस कर देंगे उस यूआरएल से जो हमने डाली है। अब देखो मैं यहाँ पे करता हूँ पुश, मतलब वो आ जाएगा उसके ऊपर। और पुश करना है, देखो हम क्या करते हैं, अभी इस बार पुश करते हैं सेटिंग्स पेज को। ठीक है, ओके,
सेटिंग्स पेज को पुश करेंगे और हैंडल क्लिक, कहाँ पे हैंडल क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे एक बटन दे देता हूँ कुछ इस तरह से, जो बटन के ऑन क्लिक पे सेटिंग होगा। रियल वर्ल्ड यूज केस नहीं है, इस तरह से करना नहीं है। लिंक कंपोनेंट यूज होगा तो लिंक ही यूज करना है, पर कुछ प्रोग्रामेटिक जगह पे करना होगा तो ही ये यूज करना है जहाँ पे लिंक यूज नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए। अब देखो एरर आया, इसका मतलब ये कि यूज राउटर जो है वो क्लाइंट कंपोनेंट में ही यूज होगा, सर्वर पे नहीं यूज होगा, क्योंकि क्लाइंट नेविगेशन है। इसीलिए हम यूज क्लाइंट को, डायरेक्टिव को यहाँ पे लेंगे और ये एरर फिक्स हो जाएगा। अब देखो हमने क्या किया था, सेटिंग्स नाम से एक बनाया था अपना बटन, जो कि यहाँ पे फॉर सम रीजन दिख नहीं रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसे हम क्लास दे देते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह दे देते हैं यहाँ पे, और फिर भी ये दिख नहीं रहा है। अच्छा, सेटिंग्स नीचे दिख गया, माय बैड। यहाँ पे कंपोनेंट दिख गया ये वाला। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक किया तो मैं सेटिंग पेज पे चला गया। ठीक है, समझ गए कैसे हो रहा है ये, है ना। बहुत ईजी सी बात है। तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया कि दोनों भी चीज़ें। इसके साथ होता है रीडायरेक्ट फंक्शन। रीडायरेक्ट विद स्टेटस कोड, स्टेटस कोड के साथ रीडायरेक्ट करेगा। 307 कंपोनेंट के लिए होगा, 303 सर्वर के लिए होगा। शुड नॉट बी इन ट्राई कैच, क्योंकि वहां से एरर थ्रो होता है। कैन टेक एक्सटर्नल यूआरएल्स एज वेल। शुड बी कॉल्ड ओनली इन रेंडरिंग, रेंडरिंग में ही कॉल होना चाहिए। तो इसे भी ट्राई करके देखते हैं ना। देखो सेटिंग्स पेज ओपन हो रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करूँगा पता है, यहाँ पे एक पेज बनाऊंगा। पेज का नाम क्या रखूँगा मैं, गूगल, सॉरी फोल्डर बनाना होगा इसके लिए। गूगल रख दिया, इस पे एक पेज बनाता हूँ, page.tsx, इस पे करूँगा RFC, कंपोनेंट बन गया गूगल पेज, और यहाँ से मैं कर दूंगा रिडायरेक्ट। रिडायरेक्ट करूँ, कहाँ से करूँगा, next/navigation। ठीक है, और कहाँ पे करूँगा मैं ये रिडायरेक्ट, ये करूँगा मैं google.com पे। ठीक है, अब देखो जब भी मेरा गूगल का पेज हम यहाँ पे दिखाएंगे तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे कि लिंक बनाई मैंने गूगल के लिए, अब देखना क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आया, ऊपर बनी होगी लिंक, गूगल की लिंक। कहाँ पे गई गूगल की लिंक, यहाँ पे बनी है। ठीक है, मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे। अब देखना, क्लिक किया तो ये चला गया google.com पे। देखा मेरा कंपोनेंट रेंडर हुआ था। अगर आपको लगता है कि कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ था इस केस में, तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि क्यों कंपोनेंट रेंडर हुआ था। मैं कंसोल लॉग करूँगा यहाँ पे गूगल पेज करके, और आप यहाँ पे कंसोल में देख लेना कि मेरा पेज एग्जीक्यूट हुआ है, पर रिडायरेक्ट हो गए, चीज़ें चली गई गूगल पे। देखो, देखा आपको यहाँ पे दिखा था। तो इस तरह से कुछ हुआ था और रिप्लेस करके हम वहाँ पे चले गए गूगल पे। ठीक है, आई होप दैट मेक्स सेंस। और ये करने का चौथा तरीका है कि आप कुछ इस तरह से यहाँ पे आके विंडो का जो हिस्ट्री एपीआई होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, और ये विदाउट रीलोड इफेक्ट के आपको ट्रांजिशन करके देगा पेज में। तो आई होप आपको समझ में आएगी ये सारी चीज़ें, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 700 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है। 699 सब्सक्राइबर से अपने अभी, तो 700 करवा दो जल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।